Hello students, here we are discussing question 21 of KVPY SX question paper which was held in year 2015. So देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है. A small box resting on on one edge of the table is struck in such a way that it slides off the other edge 1 meter away. Okay. After 2 seconds, the coefficient of friction between the box and the table is. So question is quite simple. Basically question एक edge पर क्वेश्चन के हिसाब से एक ब्लॉक एक एज पर रखा हुआ है, राइट, एंड ये जस्ट इट मैनेजेस टू रीच द अदर एंड ऑफ दिस टेबल 1 मीटर अवे. नाउ इस केस में हमें ये बताना है कि इसका इस ब्लॉक एंड टेबल सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, राइट. सो इसे ऑब्जर्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे एक्सेलरेशन की या रिटार्डेशन की वैल्यू चाहिए. से फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसकी वेलोसिटी राइटवर्ड में है, तो फिर इस पर नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लगेगा एंड अगेंस्ट इट्स वेलोसिटी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक एक्ट करेगी टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू इनटू mg. एंड अगर ये अकेली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है तो रिटार्डेशन के लिए जिम्मेदार होगी एंड हेंस रिटार्डेशन की वैल्यू बन जाएगी म्यू इनटू जी. नाउ ऑब्जर्व, यहां पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं बिकॉज कोई और डेटा नहीं गिवन है कि ये सिस्टम जब स्टार्ट करता है तो उसके बाद फाइनली यहां पर पहुंच करके इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, राइट. इस तरह से हमने इसे कुछ वेलोसिटी दी है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पर जीरो हो जाएगी. इट जस्ट मैनेजेस टू रीच द अदर एंड ऑफ द टेबल. व्हाई आई एम सेइंग दिस कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं बिकॉज ऐसा क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है कि जब वो दूसरी एज पर पहुंचेगा और वो टेबल से नीचे गिरेगा, राइट, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या उसकी स्पीड जीरो होनी चाहिए या नहीं. सो इस चीज का कॉन्सिक्वेंस भी हम आगे बढ़ करके देखेंगे. सो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है टू बी प्रिसाइज, दैट इज इक्वल टू म्यू जी. सो फॉर दिस रिटार्डेशन, बिकॉज ऑफ दिस रिटार्डेशन, जो भी इसने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया है मैं उसे या तो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, राइट, या फिर इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. नाउ प्लीज ऑब्जर्व कि यहाँ पर हमें इनिशियल स्पीड की जानकारी नहीं दी गई है कि जैसे ही हमने इसे स्टार्ट किया, इसे स्ट्राइक करके इसे स्ट्रक करके और हमने इसे वेलोसिटी प्रोवाइड की तो वो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी. बट आई एम सर्टेन फ्रॉम माय असेसमेंट कि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए एंड हेंस यहाँ पर s की वैल्यू बन जाएगी -12 a t², जिसमें a जो कि एक रिटार्डेशन है, हेंस उसका साइन नेगेटिव होना चाहिए. हेंस जो वैल्यू हमें सॉल्व करके फाइंड आउट करनी है वो यहाँ से आएगी, राइट. एंड देयरफॉर वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ म्यू विल बी इक्वल टू 2s बाय g into t². लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज. सो 2 into s डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कन्वीनियंस के लिए इसे हम 10 अज्यूम कर लेते हैं एंड t², t is 2 seconds, so t² will become 4. सो ये बन जाता है 0. That's going to become 0.05. सो म्यू की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, राइट. अगर सपोज कीजिए इस सिचुएशन के अंदर फाइनल वेलोसिटी फॉर द सेम इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना भी नहीं है और ज्यादा कम है, राइट. सो इस सिचुएशन के लिए जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होनी चाहिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की इस कंडीशन को पॉसिबल बनाने के लिए, दैट शुड बी 0.05 एंड हेंस वी कैन से दैट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन दिस क्वांटिटी एंड हेंस ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर. आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा. एंड वेदांतु एकलव्य के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज इसके बारे में जरूर सर्च कीजिए गूगल पर. बेस्ट ऑफ लक.